कार्यक्रम शुरू करते। यही तो मैं चाह रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो। पता है मुझे। हाँ, ऊपर वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है। तो आज बड़ी तारीफ कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? वही चाहिए जो हमेशा मिलता है। बिना तारीफ करे ले लो, जरूरी नहीं है तारीफ करना। बीवी हूँ तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जिसे पहले चने के झाड़ पे चढ़ा जाए फिर उससे कुछ लिया जाए। हाँ, लेकिन बीवियों को भी थोड़ा तारीफ तो पसंद होता ही होगा। तारीफ नहीं, गिफ्ट पसंद होते हैं। गिफ्ट तो तुम कभी लाते भी नहीं हो। बीवी को क्या गिफ्ट? क्यों? पति का सब चीज तो बीवी का ही होता है। अच्छा, हाँ। तुम्हें स्पेशल फील कराना आता ही नहीं है किसी भी लड़की को, लगता है। पत्नी होकर भी स्पेशल फील कराना चाहिए पति को। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। कब? कब? बस वो तो सरप्राइज रहेगा। ठीक है, चलेगा। तो अब थोड़ा मैं प्यार कर लूं। अबे किसका कॉल आ गया? जी अभी क्यों कॉल कर रहा है? देखो जरा बात करके क्या कहता है। इस वक्त बॉस का कॉल यार। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, घर पे ही हूँ सर। लेकिन सर, अरे सर अभी तो मेरी नई शादी हुई है, 3-4 दिन हुए हैं। अभी आप बोल रहे हैं 2-3 दिन के लिए बाहर जाने के लिए। सर कैसे होगा सर, आप बताइए। नहीं सर, मैं नहीं जा सकता सर, वो नहीं हो पाएगा। अरे सर, नहीं सर, ऐसा मत बोलिए सर। सर छोटी छोटी बातों के लिए नौकरी से कौन निकालता है सर? ठीक है सर, ठीक है सर। सर ठीक है, मैं चला जाता हूँ मैं। ठीक है, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ? छोटी सी बात पे बोल रहा है जॉब से निकाल दूंगा। है? मैं छुट्टी लेकर बैठा हूँ, इतने दिनों से मैं काम कर रहा था, वो तो उसको नहीं दिख रहा था। और छुट्टी के टाइम पे मेरा बोल रहा है कि 2 दिन के लिए बाहर जाना है। क्या? हाँ। नहीं, तुम कहीं मत जाओ। मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पर, प्लीज। क्या करूँ मैं अभी? नहीं, आप कहीं मत जाओ। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर अकेले? जाना तो पड़ेगा अभी, नहीं तो फिर जॉब चली जाएगी हाथ से। और तुम्हें पता है ना कितना मुश्किल से अभी जॉब मिला है ये। पर मैं यहाँ कैसे रहूंगी अकेली? देखो मुझसे नहीं रहा जाता, तुम अपनी नौकरी को देख लो या मुझे देख लो। प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं ये देखो, लगता है फ्लाइट का टिकट भी भेज दिया उसने। बस 2 से 3 दिन की बात है, मैं जाऊंगा और बस तुरंत ही आ जाऊंगा। ठीक है, प्लीज मान जाओ। और तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबूजी है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होगा बाबूजी को बता देना, या फिर मुझे फोन करके बता देना, है ना? ठीक है, पर जल्दी आना। मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। अब फोन करते रहना, मैं बात करूंगा फोन पे। ओके? पता नहीं किस घर में शादी करके आ गई हूँ।
नई नई शादी हुई है और ये कुछ समझता ही नहीं है। सुहागरात मनाना तो दूर की बात है, अच्छे से प्यार भी नहीं करता है। पता नहीं अब कितने टाइम बाद आएगा। किस्मत फूट गई है लगता है। भाई एक नंबर की शादी थी। अरे लड़की वाला भी समझेगा कि हाँ किसी से पाला पड़ा। डीजे लाइट, रोड लाइट, सारा व्यवस्था कर रखा। हाँ सबका पेमेंट भी हो गया। कोई नहीं यार, अरे वो भी याद रखेगा कि किसी रईस से पाला पड़ा। रखता हूँ 1 मिनट। अर्जुन हाँ कहाँ जा रहा है? बाबूजी, वो मुझे ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर जाना है। अरे तेरी शादी को अभी 2 ही दिन हुए हैं, लड़की क्या सोचेगी? हाँ बाबूजी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बॉस का कॉल आया था। अरे तेरे बॉस का अक्ल ठीक नहीं है क्या? एक कंपनी के डील के लिए अर्जेंट में जाना है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। और क्या कर सकते हैं, आपको पता है कितना मुश्किल से ये जॉब मिला है मुझे। जॉब तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। अरे तूने शादी की छुट्टी ली है ना? तेरी कंपनी में पूरा स्टाफ है ना, सिर्फ एक तू ही है जो पूरी कंपनी संभाल कर रखा है और सर पे उठा कर रखा है तू। बाबूजी क्या करूं मैं तो 7 दिन की छुट्टी लेकर ऑलरेडी मैंने उसे सब कुछ बताया बाबूजी। जी यार, और भी स्टाफ होगा, और भी लोग होंगे, उनको नहीं भेज सकता है? तेरा ही जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबूजी, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। और वो बोल रहा है कि अगर मैं नहीं किया तो ये डील कैंसिल हो जाएगा और मुझे जॉब से निकाल देगा। मैं क्या बोलूं उसे और क्या बोलूं तुझे? मैं पराई घर की लड़की आके बैठी है, हम लोग के बारे में क्या सोचेगी वो? बाबूजी आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ उसका भी जरा ध्यान रखिएगा। वो नई नई आई है, उसको पता नहीं है कौन सा चीज कहाँ पे है, तो ठीक है। अब जा भाई, तू जाना ही चाहता तो मैं कर भी क्या कर सकता हूँ? दो ही दिन हुआ शादी होके और ये है जनाब की बाहर चलती है, वो बेचारी अकेले घर में। मैं क्या करूं ना, मैं उसे अब मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। बहू जी बोलिए। इस घर में तुम नई नई हो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे फोन कर दो, मुझे बोल दो, मैं तुरंत ला के दे दूंगा। जी। अब मैं उसको क्या बोलूं? नई नई शादी हुई है और छोड़ के काम पे चला गया। देखिए ना, आप ही क्यों नहीं कुछ समझाते हैं? अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए हैं शादी को और वो मुझे छोड़कर बाहर चले जाते हैं। प्यार तो करना दूर की बात है, कभी मुझसे बात तक नहीं करते ठीक से। अरे वो पागल है, कहते हैं ना घर में हीरा पड़ा हुआ है, मगर वो कोयला बटोरने रोड पे चला गया। अरे हीरे की कदर तो जौहरी जानता है, मैं, लेकिन मेरी कोई समझता ही नहीं कुछ। अब मैं कैसे समझाऊं सबको? बहू जी। तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। मैं क्यों बुरा मानूंगी, बोलिए ना। जो
जरूरत मेरा बेटा पूरा करेगा, वो तो मैं भी पूरा कर सकता हूँ ना। हाँ, अच्छा, हाँ पूरी तो कर सकते हैं, पर अच्छा लगेगा क्या एक बहू के साथ संबंध बनाते हुए? ये जमाना बदल गया, देश विदेश में अंग्रेज वो ये सब नहीं देखते हैं, तो हमारा देश भी तो तरक्की कर रहा है ना। ठीक है बाबूजी, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। जो भी सोचना थोड़ा जल्दी सोचना। जरूर। बस यही तो मैं चाहता था। सोचेगी कैसे नहीं, अगर घी सीधी तरह नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लूंगा। अब आएगा मजा। बेटे से तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ये बूढ़ा बहुत जवानी दिखा रहा है। मेरी जवानी देख के सठिया गए, पागल हो गए। बहुत अच्छा प्लान है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसका बेटा तो मुझे भाग दे ही नहीं रहा है, क्यों ना मैं इस बूढ़े को खोपचे में लेके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं, और फिर मैं अपने बंदे के साथ खुश रहूंगी। और क्यों नहीं रहूंगी, जब इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, पति से डिवोर्स हो जाएगा, यहाँ से भाग जाऊंगी और क्या हो। जब इसके बेटे को पता चलेगा कि ये बुढ़ा मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो वो अपने बाप को मार देगा, और मैं उस टाइम उनका वीडियो बना दूंगी। उठाओ, खा लो। चलिए सो जाइए। बहुत अच्छा चांस है, बेटा भी बाहर गया है और मैं अकेला ही हूँ। इस अकेले का फायदा तो उठाऊंगा, और बहू भी मेरी मसरफ की है। मैं जैसा कह रहा हूँ पैसा वैसे वो बुरा नहीं मान रही है, और बहुत ही अच्छा चांस है। क्यों ना, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। और वैसे भी सुख का में देरी क्या है, जरा उसका भी मन की बात ले लूं। अगर दाल गल गई ना, तब तो पूरी दाल गला के रहूंगा, और बेटे को पता भी नहीं चलेगा। इसके पहले कि देर हो जाए और कोई आ जाए, मैं फिर से कोशिश कर लेता हूँ, पूछता हूँ क्या सोची। बहू, तुमने कुछ सोचा? बाबूजी, कितनी जल्दी है आपको? मैंने बताया तो था आपको कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। क्या करूं, बर्दाश्त ही तो नहीं होता। अच्छा जी, ऐसा क्या है मुझ में? अरे तुम में क्या है ये तुम नहीं जानती, वो मैं जानता हूँ। तुम्हें पता है, अरे ये मेरा सगा बेटा नहीं है, सौतेला है। हाँ हाँ, मगर उसको सगे की तरह पाला हूं मैं। अच्छा। तो तुम्हें भी तो मैं पत्नी की तरह चाह रहा हूँ। अच्छा, पत्नी तो मैं बन जाऊंगी। मुझे ये बताओ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में क्या मिलेगा? अरे सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरे नाम भी तो होना चाहिए ना। अरे जब बोलो तब तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अच्छा, बस तुम मेरे नाम हो जाओ। जरूर। है ना? फिर कल का कल बोलो तो मैं एग्रीमेंट कर देता हूँ तुम्हारे नाम पे, पूरी प्रॉपर्टी। अरे तुम और मैं बांटा हूँ क्या? हम दोनों तो एक ही है ना। तुम्हारे नाम हो या मेरे नाम, मैं समझ रहा हूँ कि तुमको भरोसा चाहिए, तो भरोसे के नाम पे मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर आज ही प्रॉपर्टी नाम करो। मगर तुम मेरे साथ होगी ना? क्यों नहीं? चलो फिर, चलो चलो। आइए ना। आज आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। आज जो मैं बरसों से सोच रहा था ना, आज
बहू के रूप में बीवी मिल गई। काफी तरस गए हैं लगता है आप इस चीज की। अरे क्या बताऊं मैंने सोचा नहीं था ऐसा। कार्यक्रम शुरू करते। यही तो मैं चाह रहा था। मैं तो कहता हूं ना कि मौका देखते हैं और तुम उसको तलाक दे देना। हाँ, फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। उसे तलाक देंगे। हाँ और फिर हम कहीं हनीमून पे दूर जाएंगे, ठीक है? हाँ, और मैंने तो उसको गोद ही लिया है ना, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। अब हम और तुम, अरे वो देखेगा अपना। ये सब लोग कहाँ हैं? बाबूजी भी दिखाई नहीं दे रहे। घर में कोई है नहीं क्या? बाबूजी, अरे क्या हो रहा था ये सब? आप कुछ नहीं। ये क्या कर रहे था? कुछ नहीं। क्या कर रही थी? क्या जो तुमने देखा वही कर रही थी। बाप बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे आपको। ओए, काहे का बाप और कौन सा बाप? और क्या हो रहा है? जो तूने देखा वही सही हो रहा था। और सुन, तू मेरा कोई बेटा नहीं है। तुझे तो मैं अनाथ आश्रम से उठा के लाया था। और ये मेरी बीवी है, तेरी कुछ नहीं है, समझा? और तू जहां से आया था अब तू वहीं जाएगा। अब हम दोनों अपनी जिंदगी जिएंगे जी भर की। तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तुम भी इनके साथ। मैं क्यों ना मिलूं उनके साथ? तुमने वक्त दिया है मुझे थोड़ा भी। अरे जब देखो तब ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अब 2 दिन के लिए चले गए, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है शादी को। अरे मैं काम करने ही गया था, पैसा कमाने गया हाँ तो था। जाओ काम करो, कमाओ पैसा। अभी तुम दोनों को मैं बताता हूँ। पुलिस को फोन करके बुला रहा हूँ। अरे कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? कुछ करो ना। अरे मुझे बाबूजी जोड़िए बाबूजी। बाबूजी मर गया। अब हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। अब हम लोग आजाद हैं। तुम्हारे रास्ते से कांटा हट गया और मेरे रास्ते से कांटे साफ हो गए हैं। तुम क्या कह रही हो? हट बुड्ढे। क्या कह रही हूँ? चिपका जा रहा है जब से देख रही हूँ। अरे ध्यान से मेरी बात सुन। मैं ना तेरी बीवी हूँ ना उसकी बीवी हूँ, समझा? और तुम क्या कह रही हो? क्यों, शौक लग गया क्या तुम्हें? तुमने तो कहा था मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम इसीलिए तो किया। अच्छा, तुझसे शादी करूंगा मैं? एक तू ही रह गया दुनिया में। उम्र देखी है अपनी? हाँ? और देख, ज्यादा 3-5 करने की कोशिश की ना तो तेरे को अभी जेल में करवा दूंगी। ओए, मैं भी कंप्लेन कर दूंगा। क्या कंप्लेन करेगा? क्या प्रूफ है तेरे पास? प्रूफ तो मेरे पास है। ये देख, जब तू अपने बेटे को मार रहा था ना, तब का वीडियो है ये। तूने मेरे साथ धोखा किया। मुझे खबरदार अगर मेरे फोन को हाथ लगाया तो अब ये वीडियो वायरल कर दूंगी और फिर जेल में चक्की पीसेगा तू, समझा? और हमेशा के लिए जेल के अंदर हो जाएगा। देख, मेरी बात मान, अपने बेटे की लाश को उठा यहाँ से और निकल। ना ही मैं तुझे कुछ कहूंगी ना ही उसे। ये प्रॉपर्टी बस मेरी है। निकलो जल्दी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के। ऐसा नहीं था, सौतेला था तो क्या, मगर मेरा बेटा था। ये मेरी बड़ी इज्जत करता था। सगे बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करता था। मुझे नहीं पता था कि ये चुड़ैल की नजर लग गई मेरे घर को। अबे बुड्ढे, अपना रोना धोना बंद कर और निकल यहाँ से इसको लेके। मुझे माफ कर देना बेटा।